पाकिस्तान तो पहले अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करे ही ना ठीक है। बिल्कुल ना करे, क्योंकि पाकिस्तान डरता है कैमरे पे बात करने से। अच्छा। पाकिस्तान डरता है मेरे और आपके सामने बात करने से। हम लोग डरते हैं कि यार हमें कोई उठा के ना ले जाए। हमारे मुल्क में गुर्बत की इंतहा हो चुकी है। हम अपने वो कहते हैं ना पेट काट काट के इन अदारों को बजट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। इंडिया अक्सर करता है, अमूमन हमारे साथ करता है। हल्का सा भी कोई सिलेंडर भी फट गया ना, यहाँ से कबूतर भी उधर चला गया, मुझे पाकिस्तान का इसका जांच पड़ताल करो, इसको चेक करो क्या चीज है, क्या बला है। भूलें कि फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके। पाकिस्तान ने दोस्त किसको बनाया, सवाल है ना। पाकिस्तान ने दुश्मनी इकट्ठे किए हैं बलोचियों को, हमारा अपना हिस्सा है ना। हम 4 सूबों को 5 कर दिया, ठीक है। अब मजीद कह रहे हैं कि जनाब इसको मजीद डिवाइड किया जाए। पाकिस्तान का मीडिया खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है, इसमें इंडिया की एजेंसी रॉ का हाथ है। कि कोई भी जमात है जो पाकिस्तान के खिलाफ अपना बयानिया रखती है वो पाकिस्तान की दुश्मन है। ठीक है। ठीक है ना जी, हम बहसियत पाकिस्तानी अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। ठीक है ना जी, हमारी फुली सपोर्टेड आर्मी के साथ है। रियासत इसीलिए बैठी है, कोई गलत कर रहा है कोई अच्छा कर रहा है, इसको डरने करे इदारे किस लिए बैठे। ये इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बने, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे, ये टैक्स के पैसों से ये क्या कर रहे हैं। बलोचिस्तान की अगर सूरत हाल खराब है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमारी रियासत है। क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? रियासत है, बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रहे, सही पे प्रोटेक्ट करे, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दें। फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके होते। फौज, ये एक चीज बता दूं मैं आपको, पैसे के लिए लोग यूरोप जा रहे हैं डंकी लगा के, फौज हमारे लिए फ्री में खड़ी नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड आप घर पे रखते हो तो वो आपका चौकीदार है, फौज हमारी चौकीदार है। फौज का कोई भी अफसर हमें ये नहीं कह सकता मैं ये करता हूँ। उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे MNA MPA को नहीं, एक आर्मी का मेजर सूबेदार को बनता है ना। जब बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े होंगे, अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे। आप मुझे बताएं, जाफर ट्रेन का जो मसला पड़ा हुआ है, जो जाफर ट्रेन हाईजैक की, उसमें कौन मरा है? सिविलियन तो नहीं मारे गए, इदारों की फैमिली को, इदारों को, उनके बंदों को टारगेट किया गया, फौज को टारगेट किया। ये कैसे कह सकते हैं एक सुपर पावर है पाकिस्तान? नॉर्मल मुल्क की फौज नहीं है। इतने हमारे पास हथियार हैं और 2 बंदे आके हमारी फौज पे अटैक कर रहे हैं और 2 सिपाही मर रहे हैं, उसको ऑफिसर बना के सोशल मीडिया पे आप लोग शो कर रहे हैं कि ये मरा वो मरा फैला मरा। अब लाखों पठान मर रहे हैं, KPK में मर रहे, धमाके हो रहे, मस्जिद में हो रहे हैं। चलो उधर तो बलोचियों ने किया, मस्जिद में इतना मुसलमान को अकल नहीं है कि नहीं, हम तो यही नहीं कह रहे कि बलोची कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द कर रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी जात पात से नहीं होता। और पाकिस्तान का मीडिया खुलेआम ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ इंडिया करवा रहा है, इसमें इंडिया की एजेंसी रॉ का हाथ है। रॉ पाकिस्तान का जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, खासकर बलोचिस्तान में इस वक्त रॉ बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये बार बार रो कह रहे हैं तो हमारी एजेंसियां कहाँ, हमारे इतने बड़े बड़े इदारे कहाँ, इतने पैसे, इतने टैक्स, इतनी गाड़ियाँ, इतना प्रोटोकॉल लेके अब बलूचिस्तान में लोग खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब बात ला के अवाम के ऊपर डाल रहे हैं कि ये भी अवाम की वजह से हुआ, ये भी हुआ। अगर ये सब हो रहा है तो फिर फौज वर्दी उतार दें। गलत बात है ना कि हम उनको इतना पैसे दे रहे हैं, इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम फिर भी टैक्स दे रहे हैं। हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा सकता बिजली गैस के बिलों की वजह से, हम फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स देना हमारा हक है। पंजाब की आवाम भी रो रही है, सिंध की आवाम भी रो रही है, कश्मीर की आवाम भी रो रही है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लोगों के गले काटना शुरू कर दें, ट्रेन को हाईजैक करें। काटने की बात नहीं है, देखो दहशतगर्द आ रहा है, कोई सियासतदान का घर लूट रहा है। नवाज शरीफ का घर में कभी डकैती क्यों नहीं होती है? आसिम मुनीर का घर में क्यों नहीं होती है? इनको पता है ये खुद करवा रहे हैं, ये खुद गेम खेल रहे हैं। अब पठानों के पास हो रहे, मैं 4-5 साल से पंजाब में रह रहा हूँ, कभी पंजाब में धमाका क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया इधर भी करीब है, इंडिया उधर भी करीब है। बोला है, उन्होंने कहा है कि आप सिविलियन से क्या लड़ रहे हैं, आप नहत्ते लोगों से क्या लड़ रहे हैं, आप हमसे आके लड़े ना। वही तो कह रहा हूँ, तो जो आप खुद कह रहे हैं कि आर्मी के बारक पे हमला किया, तो उनसे लड़ रहे हैं ना। मुझे कभी तंग किया बलूचिस्तान वालों ने, यहाँ पे भी आपको तंग कर रहे हैं, उन्हीं से लड़ रहे हैं। उन्हीं से हमारी आर्मी छुटकारा नहीं पा सकती है। डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है अभी ईरान इराक से, वो कौन छोड़ रहा है? ये आर्मी खुद छोड़ रही है, तो वो खुद करवा रहे हैं ना। अब एक गाड़ी में इतना भर के पेट्रोल आ रहा है, एक नहीं हजारों लाखों गाड़ियां आ रही है अफगानिस्तान के रोड से, वो कौन छोड़ता है? रियासत खुद छोड़ रही है। जिस दिन इनको खर्चा पानी बंद हुआ, 2 बंदे मार दिया, बोला बॉर्डर बंद करो। अब जो कारोबारी है, जो स्मगलर है, उनको पैसे देता है। ऐसा है हमारा रियासत। पाकिस्तान ने दोस्त किसको बनाया?
सवाल है ना, पाकिस्तान ने दुश्मनी इकट्ठे किए हैं बलोचियों को, हमारा अपना हिस्सा है ना, हम 4 सूबों को 5 कर दिया, ठीक है। अब मजीद कह रहे हैं कि जनाब इसको मजीद डिवाइड किया जाए। पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने नहीं दिया है? हमने तो डिवाइड नहीं किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान कौन को चाहता है कि अपने घर को डिवाइड कर दे? पाकिस्तान को आम अवाम ने, मैंने और आपने डिवाइड नहीं किया। अच्छा। इसको डिवाइड किया है अंदर की शिकों ने, ठीक है। जो कैमरे के सामने बैठ के तो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह इतना बोलते हैं, दे दनादन पता नहीं क्या से क्या, कि पता नहीं अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। अभी आप जैसे वो किडनैपिंग का बता रहे हैं, इंडिया के ऊपर थोप दिया सारा का सारा मामला। हाँ, बलोचियों के साथ पहले भी बड़े जुल्म हुए, पंजाबियों के साथ हुए। पंजाबी अगर अपना बलोचिस्तान चले जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती, बलोची इधर आ जाता है, हमारे यहाँ पर आ जाता है, उसकी मेहमान नवाजी सही नहीं होती। हम तो करते हैं, हम तो बलोचियों को खुले दिल से वेलकम करते हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में देखें कितना कोटा सिस्टम पर, स्कॉलरशिप पर बलोची यहाँ पे पढ़ रहा है। आप इस मार्केट में देखें कैसे बलोची खुलेआम फिर रहा है। बलोची यहाँ पे आज़ाद है, लेकिन बलोचिस्तान में पंजाबियों के गले काटे जाते हैं। बलोचिस्तान में पंजाबी को अलाउ नहीं है। इसकी रीजन क्या है ना, मतलब हमने तो जड़ देखनी है ना, ये पौधा कहाँ से उभर रहा है, क्या मामला हो रहे हैं, कहाँ पर बीज फेंका जा रहा है, दरख्त का दरख्त होता जा रहा है, लेकिन इसको संभाला नहीं जा रहा है। छांव लेने के लिए सारे उसके नीचे बैठ रहे हैं। असल में बात ये है कि हम लोगों के अंदर जो है ना, वो मगरबी रसूमात बस चुकी हैं, हर लिहाज से बच चुकी हैं। आप जो भी यहाँ पर किडनैपिंग वगैरह, जो भी ये हाथ मिलाने की बातें हो रही हैं, असल में मसला ये है कि जब तक मैं और आप अंदर से साफ नहीं ना होंगे, तब तक ये मामलात हुकूमत अपने हाथों में खेल के हमें कठपुतलियां बनाती रहेगी। तो कराची की हमने आज से कुछ अरसा पहले बात सुनी थी, उसने लाहौरियों को कहा था कि यार 2 साल के लिए ना शहबाज शरीफ हमें दे दो। ठीक है। जैसे उसने पंजाब का पाकिस्तान का नक्शा बदला है ना, लाहौर का नक्शा पंजाब का नक्शा बदला, हम चाहते हैं कि सिंध का भी नक्शा इसी तरीके से वो बदल दे। ठीक है, लेकिन बात कहने से मुराद है कि अगर एक बंदे में क्वालिटी है ना, ठीक है, या नहीं तो आप उसको जेल में डाल देते हो, या नहीं तो आप फिर उसको आगे बढ़ने यहाँ पे बात दहशतगर्दी की हो रही है, यहाँ पे बात डेवलपमेंट की नहीं हो रही। अब आप देखें कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो कहता है कि जी हम दहशतगर्दी के मुखालिफ हैं और हम पाकिस्तान के साथ तब तक एक टेबल पे बैठ के बातचीत नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ता। लेकिन पाकिस्तान तो पहले अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करे ही ना, ठीक है, बिल्कुल ना करे, क्योंकि पाकिस्तान डरता है कैमरे पे बात करने से। अच्छा। पाकिस्तान डरता है मेरे और आपके सामने बात करने से। हम लोग डरते हैं कि यार हमें कोई उठा के ना ले जाए, हमें या इस तरीके से, हमारे दिलों में जनाब अली डर बैठा हुआ है। हाँ। जब तक वो डर क्लियर नहीं ना होगा, जब तक प्रॉपर तरीके से आप और मैं आज़ाद नहीं होंगे, मीडिया आज़ाद नहीं होगा, तब तक हम आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो जंग की बात और इधर उधर की बात, ये सिर्फ और सिर्फ मैं इंडिया मीडिया आज़ाद है, ऑफ कोर्स आज़ाद है। असल में मैं समझता हूँ कि प्रॉपर तरीके से वो आज़ाद है। वो आपके खिलाफ दे दनादन बोल सकता है, आप नहीं उनके खिलाफ बोल सकते। क्यों? सर बोलता है हमारा मीडिया हर चीज का जिम्मेदार इंडिया को ठहराता है। कहाँ पे बोलता है? सिर्फ मैच के थ्रू बोलता है। अच्छा। बाकी और किसी जगह पे नहीं बोलता। इस वक्त मरहंग बलोच की जो कड़ियां हैं वो इंडिया के साथ जोड़ी जा रही हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं? गलत बात है, गलत बात है। अगर मैं और आप पड़ोसी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश का पानी आपके घर में भी आ रहा है, मेरे घर में भी आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा फेंक रहा है। ठीक है ना, ये एक मेरे हिसाब से अफवाह है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो क्या मरहंग बलोच को जो है वो जो अरेस्ट किया गया है वो गलत है, उन्हें दोबारा से रिहा कर देना चाहिए? ऑफ कोर्स रिहा करना चाहिए। देखें वो भी बेटी है किसी की, वो भी बहन है किसी की, बीवी है किसी की, मतलब जो भी है, लेकिन इंसानियत के नाते एक तो हमने झूठ बांधा कि इंडिया ने ये करवाया। हम जैसे इंडिया अक्सर करता है, अमूमन हमारे साथ करता है, हल्का सा भी कोई सिलेंडर भी फट गया ना, यहाँ से कबूतर भी उधर चला गया, मुझे पाकिस्तान का इसका जांच पड़ताल करो, इसको चेक करो क्या चीज़ है, क्या बला है। लेकिन हम लोग ज़रा थोड़ा सा हमें पोलाइटली होना पड़ेगा। इस तरीके से बिना सोचे समझे बगैर कोई बातचीत किए किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये इल्ज़ाम है सिर्फ। ख़वातीन हैं जो लाशें रखकर एहतजाज कर रहे हैं सड़क के ऊपर बैठे हुए कि हमें इंसाफ दें, वो इंसाफ मांगने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं हुआ कि हुकूमत का कोई बड़ा ओहदेदार उनके पास जाए, उनकी बात सुने, वो क्यों बैठे हुए हैं, उनको क्या तकलीफ है। आपका कोई भी मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के हक़ में है तो पाकिस्तानी है ना, वो कानून के दायरे में बैठे हुए हैं, कानून के दायरे में वो बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सर रियासत का कहना है कि हमने तो कोई फायरिंग की नहीं है, जबकि अगर हम बात करें महरंग बलोच की तो उनकी जमात के लोगों की, उनकी जो कमेटी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि रियासत की जानिब से जो है फायरिंग की गई थी, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जिसके नतीजे में हमारे 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और 6 के करीब जख्मी हो गए। लेकिन रियासत की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके पास तो असला था ही नहीं, उन्होंने तो किसी किस्म की फायरिंग की ही नहीं है। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत अपने किस बयानिए के साथ खड़ी हुई है।
इस्लामाबाद वाला वाक़या देख लें, पहले वो कहते थे गोली चली नहीं है, फिर आस्ता आस्ता कहते हैं जी गोली चली है, ये वज़ीर आज़म के कहने पर हुआ है। देखे ना जी, आर्मी की तरफ से ही ये बयान आया ना, उन्होंने ही कहा कि जी हमें जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है हमने उसके ऊपर अमल किया। लेकिन सर अभी यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि महरंग बलोच एहतजाज कर क्यों रही थी कोयटा के अंदर। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि बलोचिस्तान में जो मिसिंग पर्संस का इशू है वो आपके सामने है, कितना इसको सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जाता है। अब महरंग बलोच खुद जो प्रोटेस्ट करने गई है, प्रोटेस्ट क्या था, उन्होंने कहा जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया पेश आया था, जो दहशतगर्द उनमें मारे गए हैं, हमें उनकी जो है वो बॉडीज दिखाएं, हम शनाख्त करना चाहते हैं कि कहीं उसमें हमारे लोग तो शामिल नहीं है। यानी कि फिर ये बात सच हो गई कि बलोचिस्तान से जो बंदे मिसिंग होते हैं वो BLA में शामिल होते हैं और BLA में जाके फिर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ अपना बयानिया रखती है वो पाकिस्तान की दुश्मन है, ठीक है ना जी। हम बहसियत पाकिस्तानी अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, ठीक है ना जी, हमारी फुली सपोर्टेड आर्मी के साथ है। तो देखें, कुछ लोग अगर खड़े एहतजाज कर रहे हैं तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। सर वही तो मैं कह रही हूँ, एहतजाज का पर्पस तो आप देखें, एक तरफ महरंग बलोच कह रही है कि यहाँ से हमारे बलोचिस्तान से बंदे गायब हो रहे हैं और पाकिस्तान के रियासत पर, पाकिस्तान के इदारों पर उसका मलबा डाला जाता है। लेकिन अब उनका अपना जो कह लें कि राज जो है फाश हो गया यहाँ पे, जब उनके मुतालबात ये हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में जो दहशतगर्द मारे गए हैं हमें उनकी शनाख्त करवाएं, जो लोग इन्होंने दफन कर दिए हैं उनको मुर्दों को दोबारा निकालें और हमारी शनाख्त करवाएं। इसका मतलब है कि इनके मिसिंग पर्सन जो है वो BLA की जानिब से लड़ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। फिर यहाँ पे जो महरंग बलोच का जो मुद्दा है वही गलत साबित हो गया है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तालिबान के हवाले से, जब तालिबान ने सर उठाया और उनके ऊपर पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको ठिकाने लगाया, तो अक्सर हम देखते थे कि उनकी शनाख्त, उनकी लाशें वो दिखाते थे कि ये वो लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दी करते थे और ये वो मारे गए हैं। यहाँ भी मेरा ख्याल है दिखाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, जिन्होंने ट्रेन के ऊपर अटैक किया, और ये वो दहशतगर्द हैं, इनका ताल्लुक जो है फ़लाँ अफ़गानिस्तान की फ़लाँ जगह से है या इंडियन रॉ के फ़लाँ बंदे से है। कम से कम हमें उन चीज़ों का बसीयत कौम हमें बताना चाहिए था कि ये वो लोग हैं, ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री जरूर करती हूँ कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी तस्वीरें सामने लानी चाहिए ताकि ये जो राज है ये फाश हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब मुझे ये बताएं, कहा जा रहा है कि महरंग बलोच को जो है वो लेकर आए डायलॉग की तरफ, उनके साथ बातचीत की जाए, लेकिन हमारे जो सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन कह लें या सीनियर जर्नलिस्ट कह लें या फिर हमारे इदारों की बात कर ले, वो कहते हैं महरंग बलोच जो है वो डायलॉग की तरफ आती नहीं है ना, मुज़ाकरात की तरफ वो आती ही नहीं है। देखिए, हमने तो कोई उसका बयान कभी ना देखा ना सुना कि जी मैं डायलॉग नहीं करना चाहती। जो लोग एहतजाज करते हैं उसका मकसद ये है कि हमसे बात करें। जिन्होंने डायलॉग नहीं करने होते ना, वो बंदूक ही उठाते हैं, वो सीधी फायरिंग करते हैं, वो बात नहीं करते। बात वही करते हैं जो लोग एहतजाज करते हैं, और जो लोग एहतजाज करते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि मिसिंग पर्सन सिर्फ अफगानिस्तान उधर बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, ये इस्लामाबाद में भी हो रहा है। देखे ना, इस्लामाबाद में लोगों को उठाया जा रहा है, कराची में लोगों को उठाया जा रहा है, नकाबपोश बंदे आते हैं, कोई पता नहीं चलता, कोई भी महफूज नहीं है। मैं और आप नहीं है, क्या पता हम इस इंटरव्यू के बाद घर ना पहुंच सके, और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले हमें अपनी कमजोरी को दूर करना चाहिए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या वजह है कि चंद लोग आते हैं ट्रेन पर हमला करते हैं, मतलब, लेकिन हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे अदारे कहाँ पर खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इतने कमज़ोर क्यों हैं कि दहशतगर्द अटैक कर लें, क्यों अटैक कर लें, वो पहले क्यों नहीं पकड़े जाएं। वो देखें, हमारे मुल्क में गुर्बत की इंतहा हो चुकी है। हम अपने, वो कहते हैं ना, पेट काट काट के इन अदारों को बजट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं कि हमारी हिफाजत के लिए आप हर वक्त मैसर हों, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है ये समझ नहीं आ रही। हम किस तरफ वो जा रहे हैं कोई पता नहीं। मुल्क का सवा सत्यानाश हुआ जा रहा है, महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। यकीन जाने, ये रमज़ान का मुकद्दस महीना है, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है।